हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अरेस्ट एंड डिटेंशन एज मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि जो हमारे पास सेक्शन 55 टू 59 है और सेक्शन 135 टू 135 ए है कोड का, वो ले डाउन करता है मैनर जो अरेस्ट किया जा सकता है एक पर्सन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, और एग्जम्पशन जो है अरेस्ट से सर्टेन केसेस में। जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है अरेस्ट और डिटेंशन का, वो कंपेल करना है पर्सन को कि वो सेटिस्फाई करे डिक्री को। फिर आ गया मैनर ऑफ अरेस्ट। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 55 जो है वो डील करता है अरेस्ट और डिटेंशन के साथ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में। ये प्रोवाइड करता है कि एक जजमेंट डेटर जो है हमारे पास, उसको अरेस्ट किया जा सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में किसी भी आवर पे और किसी भी डे पे, और उसका जो डिटेंशन है वो सिविल प्रिजन में होगा। फॉलोइंग प्रिकॉशंस जो हैं वो किए जाने चाहिए। पहला आ गया जो पर्पस के लिए ऑफ मेकिंग अरेस्ट, उसके लिए कोई भी जो ड्वेलिंग हाउस है वो एंटर नहीं किया जा सकता आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। दूसरा आ गया कोई आउटर डोर जो है ड्वेलिंग हाउस की, वो जो है ब्रेक नहीं की जाएगी जब तक कि वो ड्वेलिंग हाउस जो है वो ऑक्यूपेशन में नहीं है जजमेंट डेटर की, और वो जजमेंट डेटर रिफ्यूज़ करता है या प्रिवेंट करता है एक्सेस को। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास जो ड्वेलिंग हाउस है वो ऑक्यूपेंसी में है एक वुमेन की जो कि जजमेंट डेटर नहीं है, और जो एक पर्दा नशी लेडी है तो एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए उसको कि वो विड्रॉ कर सके। फोर्थ आ गया अगर डिक्री हमारे पास मनी डिक्री है और जो जजमेंट डेटर है वो पे करता है जो अमाउंट है डिक्री की, जो ऑफिसर को जो अरेस्ट करने के लिए आता है उसको, तो जो ऑफिसर है उसको उसी टाइम पे रिलीज कर देगा। फिर आ गया केस लो। फर्स्ट केस लो है हमारे पास जॉली जॉर्ज वार्गेज वर्सेस बैंक ऑफ कोचिन 1980 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया है कि जो मेयर डिफ़ॉल्ट है डिस्चार्ज करने में डिक्री को, वो इनफ नहीं होगा कि ऑर्डर किया जाए अरेस्ट जो है जजमेंट डेटर का। कुछ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो शो करे बैड फेथ या फिर जो इनडिफरेंस पे करने के लिए, या फिर कोई डेलिब्रेट डिस्पोजिशन पास्ट में या फिर करंट में मीन्स में जो पे करने के लिए डिक्री को, या फिर सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इट। तो बेसिकली यहाँ पे हेल्ड किया गया है कि डिफ़ॉल्ट कर दिया है पे करने में, वो इनफ नहीं होगा। अगर बैड फेथ में किया है या डेलिबरेटली किया है, जानबूझ के पेमेंट नहीं हुई है जबकि पूरे के पूरे मीन्स हैं उनके पास पे करने के, तब जाके जो है जजमेंट डेटर को अरेस्ट या डिटेंशन में डाला जाएगा। फिर आ गया हमारे पास सेकंड केस सुभद्रा रॉय सहारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि पर्सन अगर अरेस्ट किया गया है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में, वो ट्रीट नहीं किया जाएगा एज डिस्चार्ज उसके डेट से। ये जो क्वेश्चन है ये प्री का क्वेश्चन भी है और बहुत बार प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है जहाँ पे इस केस का जो है रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास हु कैन नॉट बी अरेस्टेड, किसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आ गया जो फॉलोइंग पर्सन्स हैं इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता और डिटेन नहीं किया जा सकता एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में। पहला आ गया वुमेन, जब एग्जीक्यूशन है डिक्री का जो पेमेंट ऑफ मनी के लिए, ये है सेक्शन 56 में हमारे पास। दूसरा आ गया जजमेंट डेटर, जहाँ पे जो डिक्रीटल अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करती है 2000 को, सेक्शन 58(1)(a) में। फिर आ गया जुडिशियल ऑफिसर, जब वो जा रहे हैं प्रिसाइड कर रहे हैं या फिर वापस आ रहे हैं कोर्ट से, यह आ गया सेक्शन 135 क्लोज 1 में। फिर आ गया फोर्थ हमारे पास पार्टीज़, उनके प्लीडर्स, मुख्तार्स, रेवेन्यू एजेंट्स, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स और उनके जो विटनेसेस हैं जो एक्ट कर रहे हैं ओबीडियंस में, जो उनको समन्स भेजे गए हैं, तो जब वो जा रहे हैं अटेंड कर रहे हैं या वापस आ रहे हैं कोर्ट से, तब उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये आ गया सेक्शन 135 क्लोज 2 में। फिफ्थ आ गया जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज़ के, दैट इज़ सेक्शन 135A। फिर आ गया पीरियड ऑफ डिटेंशन। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 58 जो है वो प्रोवाइड करता है जो पीरियड है डिटेंशन का और जो रिलीज़ है किसी भी पर्सन का एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में। ये प्रोवाइड करता है कि हर एक पर्सन जिसको डिटेन किया गया है सिविल प्रिजन में, उसको जो है हर एक पर्सन जिसको डिटेन किया गया है वो कितने टाइम के लिए होगा। इसमें आ गया हमारे पास पहला आ गया अगर वो पीरियड एक्सीड नहीं कर रहा है 3 मंथ्स,
तो 3 मंथ्स नहीं करेगा एक्सीड। जहाँ पे डिक्री जो है उस कितने सम के लिए है, वो एक्सीड नहीं कर रही है 5000। तो 5000 अगर एक्सीड नहीं कर रही है तो सॉरी, अगर 5000 एक्सीड कर रही है तो 3 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा। दूसरा आ गया 6 वीक्स का पीरियड, जहाँ पे जो अमाउंट है वो मोर देन 2000 है लेकिन लेस देन 5000 है। फिर आ गया कोई डिटेंशन नहीं होगा अगर अमाउंट लेस देन 2000 है। तो जहाँ पे अमाउंट जो है वो लेस देन 2000 है वहाँ पे आ गया नो डिटेंशन, तो कोई डिटेंशन नहीं होगा। जहाँ पे हमारे पास 2000 से 5000 में है वहाँ पे 6 वीक से ज़्यादा नहीं होगा। और जहाँ पे 5000 है उससे जो है ज़्यादा की अमाउंट है तो वहाँ पे जो है 3 मंथ्स जो है हमारा पीरियड है, मैक्सिमम पीरियड, जहाँ उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकता है। फिर आ गया ग्राउंड्स क्या है रिलीज़ करने के लिए, जो एक्सपायरी है पीरियड ऑफ डिटेंशन की उससे पहले ही रिलीज़ करना। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 58, ये प्रोवाइड करता है कि जो वेरियस ग्राउंड्स हैं जहाँ पे पर्सन अरेस्ट किया गया है उसको रिलीज़ किया जा सकता है ऐसे डिटेंशन से जो एक्सपायरेशन पीरियड है उससे भी पहले। तो ये ग्राउंड्स हैं हमारे पास। पहला आ गया अगर पेमेंट हो जाती है उस अमाउंट की जो मैंशनड है वारंट में जो उसके डिटेंशन के लिए था। दूसरा आ गया जहाँ पे डिक्री है उसके अगेंस्ट वो फुली सेटिस्फाई हो गई है। तीसरा आ गया अगर रिक्वेस्ट आई है उस पर्सन की तरफ से जिसकी एप्लीकेशन पे उसको डिटेन किया गया था। फोर्थ आ गया अगर ओमिशन हुआ है पे करने के लिए सब्सिस्टेंस अलाउंस उस पर्सन के द्वारा जिसकी एप्लीकेशन पे उसको डिटेन किया गया है। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है वो पर्सन जो है पे करता है जिसकी जो एप्लीकेशन देता है कि इस पर्सन को अरेस्ट किया जाए। अगर वो जो है पे नहीं करता है सब्सिस्टेंस अलाउंस तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा जो हमारे पास जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि सेक्शन 59 फर्दर प्रोवाइड करता है कि जो जजमेंट डेटर है उसको रिलीज़ किया जा सकता है प्रिजन से इलनेस के ग्राउंड पे भी। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 15-20 मार्कर के हिसाब से किया है। ये क्वेश्चन अगर आपके पास 5-10 मार्कर में आता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा कट शॉर्ट करना पड़ेगा। केस लॉ में आप एक केस लॉ कर सकते हैं, बाकी जो है ट्राई कीजिए कि जितने ज़्यादा हेडिंग्स बना सके बनाएं, लेकिन अंदर का क्रक्स जो है आप कोमा डाल के भी जो है 2-3 जितने भी हमारे पास जैसे 4 पॉइंट्स हैं 5 पॉइंट्स हैं आप ये जो है बीच में कोमा डालिए और उसको जो है एक्सप्लेन कर दीजिए। ऐसे हमें जो है क्रक्स लिखना है जितना भी हमारे पास हेडिंग्स हैं उनका। बाकी आप कंक्लूजन में पक्का एक लाइन लिखें, कंक्लूड आप क्वेश्चन को ज़रूर करें और इंट्रो भी आप ज़रूर लिखें, चाहे आप 2 लाइन का इंट्रो लिखें। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।